हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो जब आपको ये व्लॉग मिलेगा तब तक रक्षाबंधन जा चुकी होगी, फिर भी कोई बात नहीं, शुभकामनाएं जब मिले तब ले लेनी चाहिए। सो भाई हम रेडी होके निकल चुके हैं घर से और अभी आई थिंक टाइम हो चुका है 10:30 हम घर से निकले हैं और अभी रास्ते का नज़ारा देखते हुए चल रहे हैं। आज के दिन भाई बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पर हम इकट्ठे निकले हैं, मेरी जेठानी, बच्चे और मोनू और मैं, हम सब इकट्ठे ही निकले क्योंकि जो हमारा रूट है ना वो सेम ही होता है। सेम कैसे, मतलब कि जो मेरी बीच वाली जेठानी है ना, ये रोहतक से है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ, तो इसलिए हमारा सेम रूट हो जाता है। तो हम इकट्ठे ही निकल चुके थे और ये रास्ते में आया था तालाब या जोड़, भाई लोकल भाषा में जोड़ बोलते हैं। तो मैं बच्चों को दिखा रही थी, ये देखो भाई ये जोड़ है, भैंसों का स्विमिंग पूल, यहाँ पे भैंसें बहुत खुशी से नहाती है, तो मैं ये बच्चों को दिखा रही थी। सो भाई अब निकल चुके हैं इस रास्ते में और रास्ते में ये देखो हमने ना ये देखा है ट्रक, तो हमें ये लग रहा है ये ट्रक ना उल्टा चल रहा है। तो मतलब कि एक ना थोड़ी सी हैरानी सी हो रही थी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि हम गलत देख रहे हैं या फिर हो क्या रहा है। फिर भैया ये देखा तो ये इसको ना उठा के ले जा रहा था क्योंकि इसमें कोई खराबी आ गई होगी। और रास्ते में देखो हरे भरे पेड़ हरियाली देखते हुए हम चल रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे एक बात है, रास्ते में हमें ना कहीं भी जाम नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम अपने बहादुरगढ़ के पास पहुंचे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें जाम देखने को मिला। इतनी गाड़ियाँ आपस में फंसी खड़ी थी, कोई इधर निकलने का रास्ता भी नहीं था, लेकिन कैसे न कैसे करके कोशिश करके और हम फाइनली पहुँच गए अपने घर पर। और घर पहुँचते भी आशु ने हमारा क्या वेलकम, वो भी व्लॉग शूट कर रही थी जो कि व्लॉग में आ ही रहा है। और यहाँ पर सब आ गए हैं, तो भाई 5-10 मिनट जो है मेरे जेठ जेठानी जो है यहाँ पर रुके थे। अब भाई घर के बाहर से ऐसे चले जाए अच्छा नहीं लगता, फिर ये थोड़ी देर के लिए घर के अंदर आए थे। वैसे तो ये भी लेट हो रहे थे क्योंकि आगे जाना था। और भाई एक है ना ये भद्रा का जो सिस्टम चला हुआ है ना कि भद्रा का समय, इसमें राखी नहीं बांधनी, इस टाइम पे राखी बांधनी है, मुहूर्त का, मेरे को ना ये 1-2 साल से ही देखने को मिला है। मेरे को क्या, आई थिंक सबको ही ये देखने को मिल रहा है। नहीं तो भाई एक बात बताओ, बचपन से हम ये सब देखते आ रहे, राखी बांधते आ रहे बचपन से, कभी भी भद्रा का कुछ ऐसा नहीं आया। लेकिन अब ये 2-3 साल से ऐसा होने लग गया है कि ना बंदे बहुत परेशान हो गए हैं, आने जाने प्रॉब्लम और ना सब चीज़ों में दिक्कत आती है क्योंकि मुहूर्त का समय जो पड़ जाता है। और वही बात है, एक बार कुछ सुन लो तो वहम हो जाता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं करना, फिर तो ऐसे ही करेंगे। एक बार वहम घुस जाता है ना फिर दिक्कत आ जाती है। तो चलो ठीक है, अभी है ना अभी शायद 12 बजे हुए हैं और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो फिलहाल अभी आते ही ननू ने क्या किया है, हमें ये दिखाया है, ये मांझा, हुचका, पतंगे, सारी चीज़ें इसने ला के रखी हुई थी और कह रहा था कि उड़ाएंगे, पतंग उड़ाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो जैसे ही मैं घर पे मतलब कि पहुंची थी 10-15 मिनट मेरे को हुए, तभी मेरे जो है बड़ी बहन, मेरे बड़े जीजा जी, ये सब भी आ गए थे साथ साथ। तो भाई इनसे भी मिल लो। आप वैसे तो मेरी बड़ी बहन को जानते ही होगे, काफ़ी बार आप देख चुके हो। तो यहाँ पर ये देखो, ये आती मिली और आते हमारे बाल उलझ गए एक दूसरे के। और ये है रोहन, मेरी बड़ी बहन का बेटा रोहन। तो भाई मैं इससे मजाक करती हूँ कि नहीं ये सेम कॉपी अपने पापा की है, इसके पापा का नाम अमित है तो मैं इसको बोल देती हूँ। और अमित कुमार सैनी कैसा है, तो ऐसे ही थोड़ा सा मजाक कर लेती हूँ। और ये बहुत शाय फील करता है, बोलता नहीं है बिल्कुल भी। और फिर भाई उसके बाद हमने खाया खाना, राखी बांधने में टाइम था, 12 बजे हम पहुंच गए थे। तो फिर क्या था, आशु ने कहा कि दीदी अभी तो टाइम है, इससे अच्छा आप खाने ही खा लो गरम गरम, फिर आराम से राखी बांध लेना। तो फिर सबने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही कह रही है आशु। फिर क्या था, फिर भाई हम यहाँ पे खाना खा रहे और खाना इतना लाजवाब, इतना टेस्टी बना कि मजा आ गया खाना खा के। सो भाई 1:30 बज चुके हैं, खाना खा लिया है। आशु ने बोला कि दीदी राखी बांधने में टाइम है क्योंकि आपको पता ही है आपकी बार राखी भद्रा का थोड़ा सा चला हुआ है ना, इस वजह से। तो उसने बोला कि पहले खाना खा लो, उसके बाद राखी बांध लेना। और हम सब ने खाना खा लिया है और अभी बस हम राखी बांधेंगे, टाइम भी हो गया है जो शुभ मुहूर्त था वो वाला। तो बस अब चलते हैं और राखी बांधते हैं। पर ये आशु है ना सबसे लास्ट में खाना खा रही है, सबको खाना खिला दिया है, सबसे लास्ट में खा रही है बंदी। इधर मेरी बहन थोड़ा सा टचअप कर रही है, इधर भारती सैनी लेटी हुई है। तो भाई अब हमें ना अपना राखी का प्रोग्राम शुरू करते हैं।
कुंदो को आपकी बार दी है गिफ्ट में पायल, कुसुम दीदी को तो पहना दी है, आपकी दीदी की बानी है तैयार करने की, दीदी को ही पहना देते हैं। सरप्राइज दे दिया है पायल दे के और हमें बताया था कि नहीं, मम्मी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, सरप्राइज देखो भाई मेरे प्यारे पायल। हाँ जी, तो हमने राखी बांध लिया, खाना पीना भी हो गया और अभी ना बज गए 4 और मेरी मम्मी है ना मेरे मामा के घर गई हुई है उनको राखी बांधने के लिए। तो मेरी मम्मी अभी आ रही है, तो जब तक मेरी मम्मी आती है ना तब तक मैं जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए। तो भाई माँ से मैं क्यों मिलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि ना मेरी माँ जो है ना पिछले दिनों तीज वाले दिन जो है ना बाथरूम में स्लिप हो गई थी। स्लिप होने के कारण क्या है ना कि अब मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, माँ का है ना कुल्ली टूट गई थी। तो भाई बहुत ज़्यादा माँ को तकलीफ हो रखी है, तो मैं मिलने के लिए जा रही हूँ। क्या बोलते हैं उसको, क्या है कुल्ली टूट गई मतलब, ये तो मुझे नहीं पता। नहीं पता? हाँ भाई आप समझ जाओ। भाई मेरी दादी आपको पता ही है कि 80 या 85 प्लस हो चुकी है, मैंने बताया था। तो भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ में है माँ, तो हमसे रहा नहीं गया जब हमने सुना। तो अब जा रहे हैं माँ से मिलने के लिए और हम सब रेडी हो चुके हैं, हम दोनों बहनें और आशु हमारे साथ जा रही, बच्चे भी जा रहे हैं और भाई हरजीत लेके जा रहा है हमें। ये देखो सारे बच्चों को ना हरजीत ने पीछे बिठा दिया गाड़ी के अंदर और ये देखो सारे बच्चे पार्टी पीछे बिठा दिए। आजा आशु। नहीं बेटा आराम से बैठ जाओ, आराम से। अरे गर्मी में गिर गया। अरे सही है। तरह लइए और इधर रोहन बैठा हुआ। हाय रोहन। आगे आजा। भाई पिछली बार भी गाड़ी भर के गई थी और अब की बार भी गाड़ी भर के जा रही है। ये देखो सारे के सारे कैसे भरे हुए पूरी गाड़ी में भी लगी। हाँ पीछे देखो आप, सारे कह रहे हैं हम भी मिलने जाएंगे और हम भी मिलने जाएंगे। तो पिछली बार जो ना रोहन और बंसु ये रह गए थे और अब तो ये भी जा रहे हैं मिलने के लिए। पिछली बार आशु नहीं गई थी, अब की बार आशु जा रही है हमारे साथ। मैं वैसे स्पेशल गई थी मिलने, मैं वैसे गई थी स्पेशल मिलने वहाँ से, मैं मम्मी और पतिदेव। हाँ तो भाई हम निकल चुके हैं माँ से मिलने के लिए और ना रास्ते बिल्कुल ही भीड़ भाड़ नहीं थी, सही बढ़िया एकदम खुला खुला हमें रोड मिला, कोई जाम नहीं मिला। और हमने सोचा कि यही टाइम है माँ से मिल के आते, क्योंकि है ना छोटे भाई को राखी नहीं बांधी थी लोकेश को, वो मम्मी को लेके सोनीपत गया हुआ था मेरे मामा के घर पे। तो फिर हमने सोचा कि तब तक जब मम्मी आती है ना तब तक हम माँ से मिल के आ जाते हैं, फिर मेरा भाई भी आ जाएगा, फिर हम इसको भी राखी बांध देंगे। और माँ का घर काफ़ी दूर पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा वही टाइम लगता है हमें जाने में। और फाइनली हम पहुँच गए थे यहाँ पर चाचा के घर पे और भाई अब मिलते हैं अपनी माँ से। तो मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बनाया था, छोटी छोटी क्लिप बनाई थी, मैं उसमें ही आपको दिखा दूँगी अपनी माँ को। माँ की हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक हो जाएगी माँ, आया है ना हो जाएगी तो ठीक है। लेकिन अक्सर क्या और भाई यहाँ पर मेरी बड़ी बहन जो है माँ को थोड़ा सा अच्छा फील करा रही थी, माँ के साथ मजाक कर रही थी कि माँ तो ठीक हो जाओगी, देखियो फिर लक्ष्य की शादी में ना डिंका चिक्का ऐसे करके ना नाचेगी। तो माँ कह रही थी ना अपना ठीक हो मैं। तो भाई माँ की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। और फिर भाई घर पे आ गए थे माँ से मिलके और यहाँ पर छोटा भाई भी आ गया था और शाम के बजे हुए आई थिंक 5 और अब ना अपने भाई को राखी बांध रहे हैं। और भाई मम्मी सोनीपत गई हुई थी ना, तो वहाँ पर मोंटी और शीनू भी आए हुए थे।
मोंटी शीनू कौन है? ये है मेरी सबसे छोटी वाली मौसी के बच्चे। तो यही पास में ही रहते हैं, ये तो साथ में ही आ गए थे, लोग के साथ में ले आया था। तो भाई अब राखी के दिन आया तो भाई का हाथ सुना कैसे छोड़ते, तो यहाँ पर जो है ना इसने छोटी बहन ने जो है मोंटी को राखी बांधी थी और मोंटी भी काफ़ी खुश हो रहा था। ये हमने कभी छोटे छोटे देखे थे और मेरी शादी में आई थिंक ये बहुत छोटे छोटे थे और अभी ये इतने बड़े हो गए हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और भगवान से दुआ करूँगी कि भाई मेरे सारे भाई बहन सब खुश रहें, अच्छे रहें, इनको जीवन में जो चाहिए वो मिले और ये खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ये भारती को दे दिए हैं पैसे और ये मोंटी हो रहा है काफ़ी खुश। तो काफ़ी अच्छा लड़का है ये मेरे को। और गाइस राखी बांध के अब निकल चुके हैं घर के लिए वापस और रात के बज गए हैं 9। हमें घर आते आते काफ़ी लेट हो गया। सो फाइनली हम घर पे पहुंच चुके हैं और अभी बज चुके हैं 10:30। ये आप पीछे टाइम देख सकते हो। और अभी जा रहे हैं बच्चे नीचे राखी बनवाने के लिए, यशिका से और अनवी से। राखी नहीं बांधी है। और गाइस फाइनली यहाँ पर जो है दोनों भाइयों की राखी बंध रही है, यशिका और अनवी बांध रही हैं, क्योंकि भाई सब अलग अलग गए हुए थे। यशिका अपने मामा के घर गई हुई थी, अनवी जो अपने मामा के घर, ये भी अपने मामा के घर, सारे बच्चे इधर उधर गए हुए थे। टाइम पे तो कोई था ही नहीं, तो फिर ये भी था कि 1:30 बजे के बाद बांधनी है, उसके बाद तो मुहूर्त को भी बांध सकते हैं। तो बस इसी की हम वेट कर रहे थे। तो वहाँ पे बांध के आने के बाद फिर हम घर पहुँचे और यहाँ पर बनी इतना ज़्यादा थक चुका है कि ये एकदम फैल गया सोफे के ऊपर। कहता है मम्मी बस जल्दी से करवा लो जो करवाना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है। तो इसको हमने पकड़ के उठा रखा था कि एक बार राखी बंधवा ले अपनी बहनों से, उसके बाद सो जाना। और यहाँ पर ये मैं कुछ फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ अपने बच्चों की। और यहाँ पर अनवी लाई है बनी के लिए मिल्क केक, जो कि बनी को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये उसको खिला रही है, वो मीठा करा रही है। और अनवी भी देखो फैल चुकी है क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं भाई बच्चे। और यहाँ पर वंशु बनी ने दिए इनको पैसे। तो यहाँ पर अनु कहती है नहीं ऐसे नहीं, अच्छे से नोट खोल के दिखा। और इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड।